लैटिट्यूड्स देखी थी, जिसमें मैंने ये बताया था टॉपिक ऑफ इक्वेटर होती है जो दो भागों में बराबर बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। फिर बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच वाले एरिया को बोलते हैं टॉरिड जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाले को बोलते हैं क्या, टेम्पर्ड जोन। और इस वाले जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल है, इसके बीच में भी क्या होता है, क्या होता है, टेम्पर्ड जोन। पर बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर जो पोल्स के पास में ये क्या है, फ्रिक्स जोन है। तो अपन डिस्क्राइब करते हैं एक एक करके। चलो तो सबसे पहले अपन बात करें फ्रिक्स जोन ऑफ द मिडडे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एट द लीस्ट वंस a year in all latitudes in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn। इसका मतलब ये है कि जो ये दिख रही है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर क्या गिरती है, सूर्य की लाइटें सीधी गिरती है। सन रेज है ना, सन रेज वो क्या आती है, सीधी सीधी इनके सर के ऊपर गिरती है, कभी कभी साल में एक बार। ऐसा नहीं पूरे साल एक के ऊपर गिरेगी, पूरे साल में घूमता रहता है सनलाइट इनके बीच में। तो ये एक साल में एक बार तो पक्का ही पक्का आएगी। तो देखिए, और यहाँ पर क्या है, टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट, सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ गिरती है, यहाँ गिरती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा अगर हीट कौन सी जोन ले रही है, टॉरिड जोन। कौन सी जोन, टॉरिड जोन। फिर अपन बात करते हैं द मिडडे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन द लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब इसके बाद में किसी भी लैटिट्यूड्स के ऊपर सर के ऊपर नहीं गिरेगी। जैसे 23 के बारे में आता है 24, 25, 26, उनके सर के ऊपर नहीं गिरेगी। लाइटें कैसी जाएगी, बल्ब देखा आपने लगा होता है तो सीधी लाइट गिरती है, साइड में इधर और इधर जाते हैं पर क्या गिरती है, कम लाइट आती है। वैसे इसके ऊपर सीधी लाइट रहेगी, यहाँ पर क्या आ रही, कम आ रही है। चलो आगे बात करते हैं। द एंगल्स ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स, यहाँ पोल, जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे लाइट डिक्रीज होती रहेगी। द एरिया बियॉन्ड बाय, अब ये कौन सा एरिया बियॉन्ड बाय, पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल ये वाला एरिया, ये नॉर्थ पोल में पड़ता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। किसमें पड़ता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल ये वाला एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इन दोनों को एरिया को बोलते हैं टेम्परेट जोन। कौन सी जोन, टेम्परेट जोन। यहाँ पर ना तो जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है ना यहाँ गर्मी पड़ती है। यहाँ पर कैसा टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर, और इसको क्या बोला जाता है, टेम्पर्ड जोन। अब अपना 2 पॉइंट अपन ने देख लिए, तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पर। कौन सा पॉइंट, तीसरा, इसमें अपन बात करते हैं तीसरी जोन। कौन सी जोन, तीसरी जोन, फ्रीज जोन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो फ्रीज जोन देखते हैं। तो फ्रीज जोन यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा सर्कल, आर्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पर नॉर्थ पोल के बीच वाला एरिया, और इधर अंटार्कटिक और साउथ पोल के एरिया। ये जो एरिया इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर सदर्न हेमिस्फीयर। एरिया लाइन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड साउथ नॉर्थ पोल इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। द एरिया इज, ये एरिया है दोनों, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसको हियर। दिस एरिया इज वेरी कोल्ड, यहाँ पर क्या है, आर वेरी कोल्ड, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। क्यों है ठंडा, it is because here the sun does not rise much above horizon। यहाँ पर सन राइज होता है, नहीं होता है कई जगह, ऐसा किस एरिया में नहीं होता है, दिखती नहीं है सनलाइट बहुत जगह, तो किस जगह दिखती है तो बहुत कम दिखती है। तो अपन बोल सकते हैं दिस एरिया रिसीव द लेस हीट, सबसे कम है ना सूर्य की रोशनी कहाँ प्राप्त होती है, इस एरिया में और इस एरिया में। इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज जोन। यहाँ पर बर्फ से कवर है, बर्फ जमा रहता है यहाँ पर ज्यादातर, ये बहुत ज्यादा ठंडा है। तो ये 3 तरह की आपकी कौन सी थी, 3 जोन। पहली जोन कौन सी, टॉरिड जोन, दूसरी टेम्पर्ड जोन, तीसरी फ्रिज जोन। ठीक है, लैटिट्यूड्स की कुछ बात की थी, वापस से लैटिट्यूड देखते हैं अपन, ध्यान से देखो होता क्या है। देखो, फिक्स द पोजीशन ऑफ प्लेस, इट इज नेसेसरी टू नो द समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। अब क्या होता है, लैटिट्यूड होती है, जैसे लैटिट्यूड की ऊपर बात करें, ये लो भैया, 1 लैटिट्यूड, 2 लैटिट्यूड, 3 लैटिट्यूड, इनका नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, नाम दे दिया। कोई लड़का यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, तो ए पे यहाँ पर भी खड़ा है, यहाँ पर भी खड़ा है, पर अपन ऐसा बोल सकते हैं भैया कितनी दूरी है, क्या है, नहीं पता कर सकते। वैसे एक एग्जांपल देखो, आप ऐसे भी क्वेश्चन अगर बात करते हैं अपन, जो 0 डिग्री इक्वेटर से जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें 20 डिग्री साउथ पे टोंगा आइलैंड, कौन सा टोंगा आइलैंड है, वो क्या है, वो पैसिफिक ओशन में
20 डिग्री पर है, और वैसे वैसे अपना जो मॉरिशस आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर, वो भी क्या है 20 डिग्री। तो एक ही लाइन के ऊपर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, बहुत ज्यादा दूरी है। वैसे ही अपन बात करते हैं आगे इसकी। तो ये सर पता कैसे चल जाएगा अपने को सर कौन सी लाइन है, फिक्स प्लेस है? उसके लिए एक और चीज पढ़ेंगे अपन, कौन सा? लॉन्गिट्यूड। क्या पढ़ेंगे? लॉन्गिट्यूड्स होते हैं क्या भैया, यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ टच होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ये नंबर्स में होते हैं, 0 डिग्री से इधर होते हैं 180 और 0 डिग्री से इधर भी होते हैं 180। टोटल कितने होते हैं बेटा? 360। कितने होते हैं? 360। लाइंस ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम, रनिंग मतलब दौड़ के आ रही है, नहीं, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कौन से पोल टू? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। दिस लाइन रेफर्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड को कई बार अपन क्या क्या मिलता है आपको लिखा हुआ? मेरिडियन। क्या लिखा हुआ मिलता है? मेरिडियन। क्या लिखा हुआ मिलता है? मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोल देते हैं? मेरिडियन। ठीक है। दिस लॉन्गिट्यूड विल द पास थ्रू द ग्रीनविच। एक 0 डिग्री वाली लाइन मैंने बताई, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये 0 डिग्री जो है ना, ये निकलती है एक साइड से, किससे? ग्रीनविच से। किससे? ग्रीनविच से। तो इसलिए इसको हम दे देते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोल देते हैं? ग्रीनविच लाइन। और ग्रीनविच लाइन है वो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से निकलती है, वहां पे लोकेटेड है, इसलिए उससे लाइन निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? ग्रीनविच लाइन। दिस मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? प्राइम मेरिडियन। क्या बोल दिया गया? प्राइम मेरिडियन। अब अपन देखेंगे प्राइम मेरिडियन के बारे में, थोड़ा सा देख लेना, आगे देखेंगे इससे टाइम कैसे डिनोट हुआ वो बाद में बताएंगे। अब देखो लॉन्गिट्यूड अपन देखते हैं। जैसे लॉन्गिट्यूड यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने लॉन्गिट्यूड निकाल दी। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब मैंने बोला कोई आदमी यहाँ पर मुकेश खड़ा है, यहाँ भावना खड़ी है, यहाँ भावेश खड़ा है, यहाँ पर दिव्या खड़ी है और यहाँ पर मनीष खड़ा है, तो अपन बता सकते हैं ना कौन सा कहाँ खड़ा है, फिक्स जगह पे बता सकते हैं। अगर मैंने बोला मनीष इधर खड़ा है, इधर कौन खड़ा है? इमरत खड़ा है, तो अपन ये बता सकते हैं भैया सेम लैटिट्यूड क्या सेम है और लॉन्गिट्यूड क्या डिफरेंस है। ऐसा ही कुछ ग्रिड बनेगा अपने किसमें? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो अपन बता सकते हैं फिक्स प्लेस, फिक्स जगह बता सकते हैं कौन सा लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड में है। अपन इंडिया भी देखेंगे आगे, ठीक है।